Hello everyone, welcome to DGA School of JCRT Jharkhand. My name is Mohammad Ijazul Haq and today we will do the book exercises of Unit 5 from English textbook Sunshine for class 3. The name of the unit is Our Festivals and the name of the chapter is Karma. Let's start. We have already read, हम लोगों ने पढ़ लिया है इस पूरे कर्मा जो त्यौहार है उसके बारे में. अब उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करते हैं. कर्मा बुक एक्सरसाइजेस. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. आओ पढ़ें और पता करें. आप कर्मा के लेसन को पढ़ चुके हैं जिसमें सुमाई के यहाँ चारों के दोस्त अमर, जावेद, कृपाल और जॉन जाते हैं. तो उसको आपने पढ़ा है. आप उसको पढ़ के आप इसमें से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका जवाब दें. पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी ईट ऑन क्रिसमस. हम क्रिसमस में क्या खाते हैं. इसका आंसर है वी ईट केक्स एंड स्वीट्स ऑन क्रिसमस. हम लोग केक और स्वीट्स क्रिसमस के मौके पर खाते हैं. दूसरा क्वेश्चन है When is ईद सेलिब्रेटेड. ईद कब मनाया जाता है. आपने पढ़ा होगा ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमज़ान. ईद रमज़ान के बाद मनाया जाता है. What do we do on दिवाली. हम दिवाली के मौके पे क्या करते हैं. तो वी क्लीन एंड डेकोरेट आवर हाउसेज. हम साफ करते हैं और सजाते हैं अपने घरों को. वी बर्स्ट क्रैकर्स ऑन दिवाली. हम दिवाली के मौके पर पटाखे छोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं. वेयर इज अरदास ऑफर्ड. अरदास कहाँ किया जाता है. अरदास और कीर्तन जो होता है वो कहाँ होता है. अरदास इज ऑफर्ड इन गुरुद्वारा. अरदास गुरुद्वारा में किया जाता है. तो आपने अमर के बारे में, जावेद, कृपाल और जॉन के बारे में पढ़ा था ना. उसको फिर से एक बार पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं या क्वेश्चंस के आंसर वहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं. आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को. लेट्स टॉक. आओ बातचीत करें. यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है. स्ट्रक्चर पे आपको बातचीत करना है. देखिए क्वेश्चन क्या है. विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई. किस त्यौहार को आप ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों. फर्स्ट वन इज, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में है आई लाइक दिवाली मोस्ट एज आई लव बर्स्टिंग क्रैकर्स. मैं दिवाली को पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा क्योंकि मुझे पसंद है पटाखों को छोड़ना, पटाखों को फोड़ना. अब नेक्स्ट आप इस पर कुछ उसमें हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं. आप उसमें से लिखिए आई लाइक होली मोस्ट एज आई लव कलरिंग अदर्स. दूसरों को कलरिंग अदर्स या कलरिंग फ्रेंड्स या आई लव कलर्स कह सकते हैं आप. आई लाइक ईद मोस्ट एज आई लव न्यू क्लॉथ्स. नए कपड़े पसंद है मुझको. आई लाइक क्रिसमस मोस्ट एज आई लव. क्या होगा आपका जवाब. आई लव केक्स एंड स्वीट्स. केक्स एंड स्वीट्स. आई लाइक गुरु पर्व. गुरु पर्व मोस्ट एज आई लव eating प्रसाद from langar. I like कर्मा. मुझे कर्मा बहुत पसंद है. I like कर्मा most as I love dancing.
मुझे डांसिंग पसंद है। आई लाइक सरहुल मोस्ट एज आई लव ग्रुप डांसिंग एंड सिंगिंग भी कहते हैं। आई लव सिंगिंग। इसी प्रकार आप बहुत सारे आई लाइक दुर्गा पूजा मोस्ट एज आई लव वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स। तो ये आपको बातचीत करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर पे आप लोग खूब बातचीत करें। किसी चीज़ के बारे में आप कह सकते हैं, ये तो सारे त्योहार के बारे में दिया गया है। आप किसी खाने की चीज़ के बारे में भी कह सकते हैं। क्या आई लाइक रसगुल्ला मोस्ट बिकॉज एज आई लव स्वीट्स, क्योंकि मुझे मीठी चीज़ें पसंद हैं। इसी तरह से आप किसी के बारे में कहेंगे तो आपकी जो बोलने की जो कैपेसिटी है ना, वो तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ मैच करना है। ये दिवाली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस, और यहाँ पर उसके पिक्चर्स बने हुए हैं। यहाँ गुरु नानक की तस्वीर है, यहाँ एक्समस ट्री है, ये ईद मिलन है, 2 बच्चे हैं, और यहाँ पर बस्टिंग कैरेक्टर्स पूरे सजे हुए हैं। और उस पर तो आपको उसको मिलाना है कि किस मिलाएंगे। तो दिवाली से मैच कीजिए आप, बस्टिंग क्रैकर्स, ईद मिलन, गुरुद्वारा, गुरु नानक एंड क्रिसमस, एक्समस ट्री। एक्सरसाइज करेंगे आप। लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ फेस्टिवल्स लाइक्ड बाय आवर फ्रेंड्स। आओ लिखते हैं उन त्योहारों के नाम जो हमारे दोस्तों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। एक तरफ फ्रेंड्स का नाम है, आपको लिखना है, और दूसरी तरफ मोस्ट लाइक्ड फेस्टिवल्स, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फेस्टिवल लिखना है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला त्यौहार लिखना है। जैसे अमर ने त्यौहार क्या पसंद किया, उससे पूछा हमने, तो उसने कहा होली। अली ईद, मरियम क्रिसमस, कृपाल गुरुपर्व, सोरेन सरहुल, तरसीला क्रिसमस, कुजूर कर्मा, शोभा दिवाली, रौनक गुरुपर्व, सारा ईद उल जुहा। इसी तरह जितने भी दोस्त हैं आपके, सारे दोस्त के एक तरफ नाम लिखिए और उनसे पूछिए कि तुम्हें कौन सा त्यौहार पसंद है। कोई कहेगा दुर्गा पूजा मुझे पसंद है, कोई कहेगा मुझे शब कदर पसंद है। तो इस तरह से सारे दोस्तों के नाम लिखिए आप, तो एक पूरी लिस्ट आपकी बन जाएगी। आपकी क्लास में 30-40 बच्चे होंगे ना, सबों के नाम लिखिए और उनके सामने उनके फेस्टिवल्स के नाम लिखिए। नेक्स्ट वन इज, लेट्स कंप्लीट द सेंटेंसेस। आओ इन सेंटेंसेस को पूरा करते हैं। यहाँ पे आपको सेलिब्रेट लिखना है, एक करके दिखा दिया गया, सेलिब्रेट, CELEBRAT, वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट ईद, हम ईद मनाते हैं। वी सेलिब्रेट गुरु पर्व, हम गुरु पर्व मनाते हैं। वी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। इस तरह के ये बुक के एक्सरसाइजेस हैं, इसमें आपको ये लिखने की और साथ साथ बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है। सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट, आप जो भी आप कुछ बनाएंगे आप, तो आप उसमें लिखेंगे, बोलेंगे। चूँकि आपने एक्सरसाइज में भी क्या होगा, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। तो आप उसको लिखें भी खूब, उसकी खूब प्रैक्टिस करें। सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेट। नाउ नेक्स्ट वन इज लेट्स रीड अलाउड। जोर जोर से बोलना है, मैंने आपको देखना, इसमें देखेंगे आप डबल एस का इसमें साउंड बहुत ज़्यादा। ग्लास, क्लास, ग्रास एंड ब्रास, ये 2 हैं। इसमें एक 2 साउंड साथ साथ भी जाता है, गिलास, गला, और क्लास, गरा, बरा। इस तरह का जो साउंड है, जिसको हम लोग नहीं ब्लेंडेड साउंड कहते हैं, जिसमें हिंदी में 2 अक्षरों को एक साथ मिला करके, जिसको संयुक्ताक्षर के जो शब्द होते हैं, उस तरह के शब्द आप बहुत पढ़ते होंगे। तो उसी तरह के जो शब्द इंग्लिश में भी हैं, ग्रास, क्लास, गिरास, ब्रास, इसको आप जोर जोर से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे वो उसका फ्लो होता है। एक सेंटेंस इसमें दिया गया है, द फ्रेम ऑफ द ग्लास इज मेड ऑफ ब्रास।
एक में ग और ल का ब्लेंडेड साउंड है और दूसरे में ब और र का ब्लेंडेड साउंड है। फिर इसको बोलिए जोर से, द फ्रेम ऑफ द गिलास इज मेड ऑफ ब्रास। द फ्रेम ऑफ द गिलास इज मेड ऑफ ब्रास। अब दूसरा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, इन द क्लास देयर वॉज ए गिलास ऑफ ब्रास। क्लास में एक मौजूद था गिलास जो ब्रास का था। और दिस वन इज द, ये जो एक्सरसाइज है वो है लेट्स लर्न विथ फंक्शंस। जो फंक्शंस में जैसे फंक्शनल ग्रामर्स है ना, उसके बारे में दिया गया है। एक टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको टेबल लैंप है और ये उसमें पेन है, बॉल है, बुक है और गिलास है। और नीचे में उसके टेबल के नीचे में है बिल्ली है और बॉल फुटबॉल है और ये बैट है। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जो सेंटेंस जो चीज़ें ऊपर होंगी, मतलब इसके टेबल के ऊपर में होंगी, उसको हम लोग ऑन बोलेंगे, ऑन द टेबल। और जो चीज़ें टेबल के नीचे होंगी उसको बोलेंगे अंडर। अब जैसे देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। आ गया, द पेन इज़ ऑन द टेबल, द टेबल लैम्प इज़ ऑन द टेबल, द बॉल इज़ ऑन द टेबल, द गिलास इज़ ऑन द टेबल। नीचे में अंडर द टेबल में द बॉल इज़ अंडर द टेबल, द बैट इज़ अंडर द टेबल एंड द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो इस तरह के जो पोजीशन बताते हैं, वैसे जो वर्ड्स हैं इसको इसमें आपको बताया गया कि जो पोजीशंस बताएंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो एक ये है ऑन एंड अंडर, ऑन अंडर, ऑन अंडर। और एक इसमें जो था वो नेक्स्ट जो है वो है लेट्स कंबाइन एंड राइट। ये भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जिसमें आपको तीनों से, ये जो कॉलम बनाया है ना, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, उसमें से आपको वर्ड्स को चुन करके और उसको एक मिला करके लिखना है। जैसे आप बताएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टेबल। मैंने ऐसा टेबल जिसमें हम लोग एक सब्स्टिट्यूट रखते हैं, एक यहाँ से भी किसी को भी उठा सकते हैं जो उससे मैच खाता हो। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, दिस पेन इज़ ऑन द फ्लोर, माई कैप वाज ऑन द टेबल, योर बैग इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर सब सिंगुलर वाले हैं, एक वाले हैं। और नीचे में जो है ये प्लूरल है। जैसे द टॉयज़, इसके साथ हम लोग इज़ वॉज नहीं लगाएंगे, जो प्लूरल है उसके साथ वॉज, आर एंड वेयर लगाएंगे। द टॉयज़ आर ऑन द टेबल, योर बुक्स आर ऑन द फ्लोर, हिज पेंसिल्स वेयर अंडर द डेस्क। कोई भी ले सकते हैं इसमें से आप ये चॉइस कीजिए, ये चॉइस कीजिए, इसमें से कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। इसमें से किसी को भी के साथ कोई मैच कर सकते हैं आप। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टेबल। इसको लिखने के बाद आप नीचे में सबको आप लिख देंगे इसको। जैसे आप लिखेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर लिखा हुआ द बुक वाज अंडर द टेबल। यहाँ से एक बुक, द बुक यहाँ से लिया, वाज लिया, अंडर द टेबल लिया, है ना, लिया हुआ ना ऐसे। तो उसी तरह से आप बनाया इसको। धन्यवाद।